यो यूट्यूब आपका मेरे टेक चैनल में स्वागत है। गाइस, आज मैं अपनी नीड के लिए एक ऐसी हार्ड ड्राइव मैंने खरीदा है जिसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं और किस तरह से इसका जो परफॉर्मेंस है और प्राइस टू वॉटेज और प्राइस टू पर टेराबाइट क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, किस तरह से यदि आप भी मार्केट में हो और चाहते हो कि बहुत बड़ी हार्ड ड्राइव आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको स्टोरेज चाहिए जैसी मेरी नीड है। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, मुझे बहुत सारे गेम प्लेस में खेलता हूँ तो उसके मुझे बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं, जैसे कि यदि बॉस गाइड हो गया, यानी एवरीथिंग। तो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी हार्ड ड्राइव की ज़रूरत थी और मार्केट में बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि तोशिबा और वेस्टर्न डिजिटल, बेसिकली जो सीगेट थी उस हार्ड ड्राइव को मैंने दरकिनार कर दिया क्योंकि उनके जो फेलियर रेट थे बहुत ज़्यादा थे। और जो तोशिबा और वेस्टर्न डिजिटल की अल्ट्रा स्टार जो 18 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है, जो मैंने लास्ट में उसी को फाइनल किया क्योंकि जो तोशिबा की MG09 हार्ड ड्राइव थी 18 टेराबाइट्स की, वो मार्केट में अवेलेबल थी ही नहीं। तो इसीलिए मुझे फाइनलाइज करना पड़ा WD अल्ट्रा स्टार DC HGHT HC 550 18 टेराबाइट्स की WD अल्ट्रा स्टार हार्ड ड्राइव मैंने फाइनलाइज किया इसे खरीदने के लिए। और उसको जब मैं खरीदा हूं तो बेसिकली आपके साथ रिव्यूज तो शेयर कर ही रहा हूं। गाइस, ये जो हार्ड ड्राइव है बेसिकली एंटरप्राइज लेवल की हार्ड ड्राइव है, क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज की जाती है, बहुत बड़े बड़े जो डाटा सेंटर्स होते हैं वहां यूज की जाती है और इसकी फेलियर रेट और जो हार्ड ड्राइव्स है उससे अच्छी ही है। और ये हीलियम फील्ड है, तो इसके बारे में बात करूंगा आप लोगों से और उसको इंस्टॉल करने के बाद इसके जो रीड एंड राइट जो कैपेसिटी है वो आपसे शेयर करूंगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने वेस्टर्न डिजिटल का WD अल्ट्रा स्टार्ट 18 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव खरीदा है क्योंकि मेरी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे मेरे गेम फाइल्स हैं, गेम्स हैं, मूवीज़ है ना, एवरीथिंग, जैसे कि एनिमेस हो गया, मांगास हो गया, बहुत सारा मैं कलेक्ट करता हूँ। तो वहाँ पे मैंने 18 टेराबाइट की DCHC 550 हीलियम फील्ड जो हार्ड ड्राइव है 22 जुलाई 2022 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। इसके ऊपर मुझे 5 साल की वारंटी मिलती है और ये हार्ड ड्राइव मुझे पड़ी है, इसका जो MRP है 78,000 है और ये मुझे पड़ी है 31,500 रुपये में। ये आपको अमेजन में 48 से लेके 42,000 के बीच में मिल जाएगी। यदि आप ग्रांट रोड में जाएंगे तो आपको ये 31,000 में मिल जाएगी। इसके स्पेक के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक्चुअली एक इंटरप्राइज हार्ड ड्राइव है। इसके अंदर 9 डिस्क प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हीलियोसिल जो टेक्नोलॉजी है WD की, वेस्टर्न डिजिटल की जो इनकी टेक्नोलॉजी है उसके तहत बेसिकली इसमें एयर फील्ड नहीं है, ये हीलियम इसमें डाला गया है। तो 9 प्लेट्स के बीच में फ्रिक्शन बहुत कम होता है, 2 टेराबाइट का एक प्लेट होता है। और इसके अंदर बेसिकली जो इसका पावर जो यूसेज है आइडियल में 58% लेस है, 8 टेराबाइट्स के यदि जो मेरी हार्ड ड्राइव उससे यदि कंपेयर करेंगे तो। और बेसिकली इसका जो वजन है 1 किलो के करीब है और 600 मेगाबाइट्स पर सेकेंड डाटा ट्रांसफ़र रेट है। इंटरनल डाटा ट्रांसफ़र रेट है 262 मेगाबाइट्स पर सेकेंड और जो 7200 RPM की ये हार्ड ड्राइव है तो बहुत ही फास्ट हार्ड ड्राइव है। और इसके अंदर बफर साइज है 512 मेगाबाइट्स का है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर कैपेसिटी कह सकते हैं। लोड अनलोड साइकिल 6 लाख साइकिल्स है, तो यहाँ पर भी ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। और साटा बेसिकली ड्राइव है तो इसके अंदर साटा फेस से आप इसको लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। और MTBF मतलब कि मीन टाइम बिफोर फेलियर इस 2.5 मिलियन आवर्स है, तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप इसको ये कह सकते हो कि 5 साल की वारंटी के अंदर तो ख़राब नहीं होने वाली है। और ये ख़राब होती भी है तो वेस्टर्न डिजिटल एक नई हार्ड ड्राइव आपको बदल के दे देता है। और इसकी जो TCO टेक्नोलॉजी है, बेसिकली टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो टेक्नोलॉजी है, इसके कारण जो आपका कॉस्ट ऑफ ओनिंग दी वाट्स पर टेराबाइट होता है, जो बेसिकली बहुत सारे जो डाटा सेंटर्स होते हैं या जहाँ पे भी ये हार्ड ड्राइव्स लगती हैं तो जितना पावर कंज्यूम करती हैं, तो उसके ऊपर जिसकी सबसे अच्छी पर डॉलर टेराबाइट आर बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है ये हार्ड ड्राइव्स। इसके अंदर फीचर्स भी बहुत ज़्यादा दिया गया है, जैसे कि रोटेशनल वाइब्रेशन सेफगार्ड, मतलब कि इसके अंदर कोई भी वाइब्रेशन होता है उससे सेफगार्ड किया गया है। CMR जो कन्वेंशनल मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग है और ट्रिपल स्टेट एक्यूरेटर, ये TSA जो टेक्नोलॉजी है, ये EAMR यानी एनर्जी असिस्टेंट मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, ये सारी टेक्नोलॉजी इसके अंदर उपलब्ध है। तो बेसिकली ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी कि ये हार्ड ड्राइव में खरीदूं और इसको यूज़ करके बेसिकली मैं अपनी जितनी भी प्रोडक्ट की नीड्स थी मेरी, यदि आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर पूरा 78,000 RPM आप इसके अंदर देख सकते हो। और इसको बेसिकली आप जब भी ये हार्ड ड्राइव लेना तो प्लीज़ मेक श्योर दैट इट इज़ नॉट OEM या OEM हार्ड ड्राइव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमेज़न के ऊपर भी और बहुत सारे जो ग्रांट रोड में
या जहाँ से भी आप लेंगे तो ओईएम हार्ड ड्राइव सस्ते मिल रही हैं। तो पहले आप उसे लेते समय अपने वेस्टर्न डिजिटल के साइट के ऊपर जाकर आप उसके सीरियल नंबर को उससे ना चेकआउट कर सकते हैं कि इसके अंदर उसको आपको 5 साल की वारंटी मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है। क्योंकि जो बहुत सारी वेस्टर्न डिजिटल की जो हार्ड ड्राइव्स हैं, जो बेसिकली एचपी हो गया या डेल हो गया, इन बड़े-बड़े जो सिस्टम्स को लगाते हैं उसके अंदर, तो वो हार्ड ड्राइव्स मार्केट में आकर एक्चुअली बेची जाती हैं और वो हार्ड ड्राइव्स बहुत सस्ते में मिल जाती हैं। बट उसका प्रॉब्लम ये होता है कि उसकी जो वारंटी है वो वेस्टर्न डिजिटल नहीं देता है। तो इसके बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना है और सतर्क रहने के साथ साथ ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लेते रहें तो आपकी उस समय आप वेस्टर्न डिजिटल की साइट पर जाएं और वहां पर आप जाकर सीरियल नंबर को आप चेक करें और यदि वहां दिखाता है कि इन वारंटी है तो आप प्रोडक्ट को ला के अपने कंप्यूटर पे उसको रजिस्टर कर सकते हैं और आपको 5 साल की वारंटी मिलेगी। तो गाइज अब मैं आपको अपने कंप्यूटर पे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको सेटअप कर लगाने के बाद अब इसे किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को किस तरह से वेस्टर्न डिजिटल की अल्ट्रा स्टार 18 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव को आपको इंस्टॉल करना है। WD अल्ट्रा स्टार हार्ड ड्राइव को लगा तो दिया है पर इसमें दिखा नहीं रहा है। तो इसमें करना क्या है, दिस पीसी को क्लिक करना है, फिर शो मोर ऑप्शंस क्लिक करना है, फिर मैनेज क्लिक करना है और मैनेज क्लिक करने के बाद आपके पास ये नया विंडो खुल जाएगा जिसमें कि कंप्यूटर मैनेजमेंट में डिस्क मैनेजमेंट में जाना है और वहां पे वो लोकल डिस्क जो थर्ड मैंने हार्ड ड्राइव जो 18 टेराबाइट की लगाया है वो अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो वो थर्ड हार्ड ड्राइव आप यदि इसको नीचे स्क्रॉल करते भी है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। देख रहे हैं आप डिस्क 3 जिसके ऊपर प्लस साइन दिख रहा है, 16.7 टेराबाइट्स। तो 18 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है तो उसमें से 10% चले जाता है, तो 1.8 टेराबाइट बेसिकली सिस्टम ले लेता है। सो गाइस हम लोग को पहले डिस्क 3 पर राइट क्लिक करना है, इनिशियलाइज डिस्क करना है, डिस्क 3 दिखाएगा और बेसिकली यहाँ पर दो ऑप्शन रहता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड रहता है, जीपीटी यूआईडी पार्टीशन टेबल रहता है। तो इसमें बेसिकली आपको समझना है कि यदि हार्ड ड्राइव बड़ी है और 1 टेराबाइट के ऊपर है तो बेसिकली एमबीआर कभी मत चूज करिए, जीपीटी ही यूज करिए। एमबीआर में बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं और जीपीटी इज लाइक बेस्ट फॉर बिगर हार्ड ड्राइव्स, तो इसे चूज करना है आपको। अभी बन जाने के बाद अब इसको हमको करना क्या है, अनअलोकेटेड में क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम इसको क्लिक करना है और विजार्ड आ जाएगा, इसे क्लिक करना है और इसे मैं कोई पार्टीशन देना चाहते हो या आपको सिंपल एक ही पार्टीशन रखना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग सिर्फ सिंगल पार्टीशन रखिए। कोई भी हार्ड ड्राइव लीजिए तो उसमें पार्टीशन मत करिए। मैं आपको बहुत बड़ा कहते चेतावनी दे रहा हूँ, यदि आप अपने हार्ड ड्राइव में पार्टीशन करते हैं तो वहां पर एक पार्टीशन बनने के कारण वहां पर बैड सेक्टर आने के, दो पार्टीशन के बीच में बैड सेक्टर आने के बहुत बड़े ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो कभी भी पार्टीशन मत रखिएगा, नहीं तो बहुत पछताओगे। उसके अंदर फोल्डर बना के आप यूज कर सकते हो। कभी भी हार्ड ड्राइव्स को पार्टीशन नहीं किया जाता है मेरा, या आप लिख के ले लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव्स मेरे पास है और मेरे पास कम से कम 10 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरे बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स खोई हुई हैं और उसमें बैड सेक्टर सिर्फ उसी हार्ड ड्राइव्स में आई थी ज्यादातर जिसके अंदर की पार्टीशन मैंने किया हुआ था। ये सिंपल रखा हुआ है तो उसमें ज्यादा परेशानी नहीं आती है यदि हार्ड ड्राइव में कोई माल फंक्शन नहीं होता है, उसे धक्का नहीं लगता है, उसे ठोका नहीं लगती है तो, और उसमें वायरस कोई नहीं आता है। तो गाइस बेसिकली आपको इसमें मैं तो पार्टीशन नहीं करने वाला और आप लोगों को मना करूंगा, तो जैसा का जैसा है वैसे वैसे रहने देंगे, उसे नेक्स्ट करेंगे। इसे कोई साइन जो अपने को पसंद है, तो मुझे एम पसंद है तो मैं रख लेता हूँ मेरे नाम से मयंक या वरुण, से नेक्स्ट करेंगे। NTFS न्यू वॉल्यूम, तो यहाँ पे हमें इसे लोकल डिस्क करना पड़ेगा, नहीं तो न्यू वॉल्यूम M आएगा, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है ना। इसे में मीडिया का भी नाम दे सकते हो या फिर आपको जो नाम देना है वो दे दोगे तो वैसे ही आएगा। तो वॉल्यूम लेबल, लोकल डिस्क, इनेबल फाइल एंड फोल्डर कंप्रेशन कोई जरूरत नहीं है। परफॉर्म अ क्विक फॉर्मेट, इट इज रिकमेंडेड कि आप क्विक फॉर्मेट करिए। सो यहाँ पर बेसिकली आपको ये एक एक्स फैट भी आता है, वो 4 GB के लिए होता है या 18 टेराबाइट है, तो इसके लिए हमें यही रखना चाहिए। NTFS, नेक्स्ट, फिनिश। अब इसे फॉर्मेट करेगा। फॉर्मेट कर लेने के बाद हमारे पास एक लोकल डिस्क M आ चुकी है जो कि यहाँ पर है। अब ये हार्ड ड्राइव पूरी 18 टेराबाइट की, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। अब मेरे सारे गेम्स और सारी जितनी भी है चीजें यहाँ पे आ जाएंगी 16.3 टेराबाइट्स। तो गाइज अब हमें आना है software.wdc.com डाउनलोड्स में आना है। वहां पर हमें वेस्टर्न डिजिटल डैशबोर्ड का बेसिकली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। जब ये इंस्टॉल्ड हो जाए तो इसे फिनिश कर देना है और वहां पर हमें ये डैशबोर्ड मिल जाएगा। WD बेसिकली वेस्टर्न डिजिटल का ही सॉफ्टवेयर है टू चेक द वेस्टर्न डिजिटल जितनी भी उनकी हार्ड ड्राइव्स है
तो ये स्टेटस चेक कर सकते हैं किस तरह की ड्राइव है, उसकी क्या स्थिति है अभी बेसिकली। तो अभी हमारे पास WD या हमारी मेरी तो 8 TB की हार्ड ड्राइव है, और ये रही हमारी थर्ड हार्ड ड्राइव 18 TB की। तो इसका स्टेटस दिखा सकता है कि ये कितनी फ्री है, यूज्ड है, अलोकेटेड है, डिस्क 3 100% फ्री है। तो स्टेटस ठीक ही दिखा रहा है। कनेक्शन Gen 3 6 Gbps 37 डिग्री सेंटीग्रेड। परफॉर्मेंस अभी मैंने इधर कुछ कर तो नहीं रहा हूँ मैं। ये सारे टूल्स हैं, स्मार्ट इरेज ड्राइव, एडिशनल सॉफ्टवेयर्स, डिवाइस डिटेल्स। यहाँ पे आप इसे सेटिंग्स में जाकर इसे सेटअप कर सकते हैं कि डार्क मोड चाहिए कि नहीं चाहिए। और बेसिकली यहाँ पर इसे डैशबोर्ड जब भी विंडो स्टार्ट हो तभी स्टार्ट कर दे, या किस तरह से आप इसे सेट करना चाहते हैं। और टेम्परेचर बताया, या किस तरह से फ़ारेनहाइट में कि सेंटीग्रेड में। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, एक्रोनिक्स जो आपके ट्रू इमेज निकाल सकते हो बहुत सारी चीज़ों के। तो वैसे बहुत सारी चीज़ है। अब इसका डायग्नोस्टिक्स शॉर्ट टेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट ही टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग टेस्ट तो बहुत घटा जाएगा भाई, क्योंकि मुझे मालूम है कि 8 TB का जो एक्सटेंडेड जो डायग्नोस्टिक टेस्ट करते थे वो बहुत घंटा लेता था। अब यहाँ पर इसका स्मार्ट डाटा देख सकते हो कि किस तरह की इसकी वैल्यूज है। और ये जो ज्यादा आप इसके डीप में जाना चाहोगे तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो भी स्मार्ट डाटा है। अब मैं एक छोटा सा शॉर्ट टेस्ट करता हूँ। सो गाइज बेसिकली शॉर्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट मैंने करा, और इसके करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं डिटेक्ट हो रही। तो मतलब कि हार्ड ड्राइव एक्चुअली में अच्छी है। इसमें कोई भी बेकार हार्ड ड्राइव मुझे नहीं दी गई है। अब हम लोग इसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं। इट इज गुड। सो यहाँ पर अब मुझे ना सिर्फ यहाँ पे अपने डाटा इस पे ट्रांसफर करने हैं। तो गाइज मैं जो डाटा ट्रांसफर कर रहा हूँ बहुत बड़ा डाटा है ये मेरी जो 8 TB की हार्ड ड्राइव है वहां से ये डाटा अब मैं 18 TB की हार्ड ड्राइव में ले रहा हूँ। तो अभी कैलकुलेट करने में से बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइल्स हैं, बहुत सारे फाइल्स मतलब बहुत सारे फाइल्स। तो वो सब वो कैलकुलेट करेगा, और उसके बाद मैं इसको डेफिनेटली जो इसकी मेंशन स्पीड है उसे चेक करूंगा कि उतनी ही है कि नहीं। तो गाइज यहाँ पर मैं अभी इसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये 1.4 TB का सारी ये फाइल्स है। तो इसके अंदर आई थिंक बहुत सारी फाइल्स होगी। तो इस पे अब ये 170 MB/s दिखा रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो हार्ड ड्राइव्स हैं जब भी लेते थे 80 या कुछ उधर दिखाते थे, तो अभी तो दिखा रहा है। तो अभी ऊपर नीचे कितना होता है इसमें कई घंटे लगने वाले हैं, 2.5 से 3 घंटे लगने वाले हैं बेसिकली। सो ये काफ़ी टाइम लेने वाला है। तो यहाँ पर मैं इस ड्राइव से अभी तक तो सेटिस्फाइड हूँ। गाइज आपके साथ मैंने वेस्टर्न डिजिटल अल्ट्रा स्टार 18 TB हार्ड ड्राइव का काफ़ी माउथफुल है ना, उसका जो पूरा रिव्यू आपसे शेयर किया है, अनबॉक्सिंग शेयर किया है। इंस्टॉल तो बहुत सिंपल है, आपको लगाना है और पावर केबल लगाना है और शाटा केबल लगाना है, और उसके बाद इसे किस तरह से हम इसे डिटेक्ट करेंगे पीसी के अंदर, और किस तरह से इसको कंप्यूटर मैनेजमेंट में हम इसे सेट कर सकते हैं। तो गाइज इसके बाद मैं आपसे होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करिए। आप यदि वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहेंगे और चैनल बड़ा होगा तो मैं गारंटी देता हूँ बड़े बड़े में जो टेक्स आते हैं ना, तो डेफिनेटली उन सब टेक्स का मैं रिव्यू आप लोगों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करूंगा। तो गाइस मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जिसके अंदर या टेक न्यूज़ होगा, या टेक रिव्यू होगा, या फिर कोई अनबॉक्सिंग होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।